हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज कक्षा 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है 2024 की परीक्षा के लिए वो लेकर एक बार हाजिर हैं। बहुत ही सरल शब्दों में है, बहुत ही आसान है, बहुत ही जो है आसान है बेटा। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बताया गया एप्लीकेशन लिखने के लिए। हर बार आता है परीक्षा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। 4 नंबर आपके पक्के हैं एप्लीकेशन में, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन किस पे है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर कह रहा है। कह रहा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। कह रहा है अपने प्रिंसिपल, अपने विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनको क्या करिए, एक पत्र लिखिए और उनसे रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे रिक्वेस्ट करिए टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कि आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपका टीसी जारी कर दे। क्या करने के लिए? योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर स्टेट, क्योंकि आपके पिताजी का जो स्थानांतरण हो गया है किसी अन्य जो है स्टेट में, एंड यू हैव टू गो अलोंग, और आपको भी उनके साथ जाना है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? आपको क्या लिखना है, ऐसे ऐसे आपको दिया जाएगा, ऐसे आपको वहां पर परीक्षा में दिया जाएगा और आपको क्या करना रहेगा, इन्हीं टॉपिक पर आपको एप्लीकेशन लिखना रहेगा। ठीक है बेटा? तो एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर, टीसी पर, ठीक है, या टीसी या जो है करेक्टर सर्टिफिकेट, दोनों पर एक ही जैसा लिखा जाएगा। तो चाहे टीसी आ जाएगा तो भी वही लिखना है, और करेक्टर सर्टिफिकेट भी आ रहा है ना, तो भी आपको वही लिख देना है बेटा। उसमें अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2024 के परीक्षा के लिए बेटा, और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आप देखिएगा, आपका 4 नंबर पक्का हो रहा है बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा सबसे पहले आपको लिखना है टू। सबसे पहले क्या लिखना है? टू लिखना है, और उसके बाद वहां पर आपको कॉमा लगा देना है। ठीक है, कॉमा लगाकर वो लाइन आपको छोड़ देनी है। फिर उसी के नीचे से अगली लाइन में लिखना है द प्रिंसिपल। क्या लिखना है? द प्रिंसिपल, और उसी के नीचे से विद्यालय का नाम आपको लिखना है, जैसे टीएस इंटर कॉलेज। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा के अगली लाइन में आपको क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है बेटा। ठीक है, अब तो एड्रेस इसका क्या है? कानपुर हमने लिख दिया है। ठीक है, फिर टू के नीचे से ही आपको क्या लिखना है? टू के नीचे से ही आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, किस विषय पर आप क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन लिख रहे हैं बेटा। तो हमारा विषय क्या है? फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट है तो फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, समझ में आ रही बात? सबसे पहले टू लिखा जाएगा, उसके बाद कॉमा लगा देंगे, फिर अगली लाइन में द प्रिंसिपल, उसके नीचे क्या होगा? विद्यालय का नाम हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर कॉमा लगा के अगली लाइन में आप क्या करेंगे? विद्यालय का एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट डालेंगे, वो सब्जेक्ट क्या है? फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए आप लिख रहे हैं, टीसी के लिए लिख रहे हैं, तो आप क्या डाल देंगे? फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट डाल देंगे। ठीक है बेटा, चलिए फिर अगली लाइन में टू के नीचे से आपको क्या लिखना है? जहां पर आपने टू लिखा था उसी के नीचे से आपको सीधा चले आना है, और ये एक लाइन आपको छोड़ देनी है, और उसके बाद यहां पर लिखना है सर। ठीक है, आप इसी के नीचे से यहां देखिएगा, सीधा एकदम सर लिखना है, फिर कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, ये लाइन पूरी आप छोड़ दीजिए, ये लाइन पूरी आप आगे की लाइन पूरी छोड़ दीजिए बेटा। ये कॉमा लगा के ये लाइन आपको क्या करना है? पूरी छोड़ देना है। फिर अगली लाइन उसी के नीचे से देखो, यहां से देखो, इसके बराबर से देख रहे हो, इसके बराबर से या द प्रिंसिपल के बराबर से, ये देखो ये अगली लाइन। ठीक है, तो अगली लाइन इसके बराबर से लिखी जाएगी बेटा। तो यहां पर देखो द प्रिंसिपल, देखो ये इस वाली लाइन में है बराबर। तो अब यहां से हमने शुरू किया अगली लाइन, ये इस लाइन से शुरू हुआ है, और ये क्या होगा? इस लाइन से शुरू होगा। तो यहां पर लिखा जाएगा इस लाइन से बेटा, मोस्ट रिस्पेक्टफुली। ठीक है, तो हमने लिख दिया मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विश टू से दैट माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू नैनीताल।
ठीक है, कह रहा है कि सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, महोदय, महोदय बहुत आदर के साथ मैं यह कहना चाहता हूं, आई से दैट माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, कि मेरे पिताजी का क्या हो गया है, स्थानांतरण हो गया है। ठीक है, बड़े आदर के साथ ये मैं कहना चाहता हूं, महोदय, सर, महोदय, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़े आदर के साथ मैं यह कहना चाहता हूं, आई विश टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि माय फादर, मेरे पिताजी, हैज बीन ट्रांसफर्ड, मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया है, कहां पर, स्थानांतरण हो गया है, कहां पर, टू नैनीताल, नैनीताल में मेरे पिताजी का क्या हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, समझ गए ना। कह रहा आई हैव टू ज्वाइन गवर्नमेंट कॉलेज दियर, और मुझे भी क्या करना है, मुझे भी वहीं पर जो है नैनीताल में ही क्या करना है, गवर्नमेंट कॉलेज जो है, सरकारी विद्यालय जो है ज्वाइन करना है, वहीं पर हमको भी एडमिशन लेना है। ठीक है, क्योंकि अब पिताजी तो जा गए, चले गए हैं, स्थानांतरण हो गया, तो उनके साथ हमको भी जाना है, तो आई हैव, सीधा लिख दीजिए, आई हैव टू ज्वाइन गवर्नमेंट कॉलेज दियर, मुझे भी वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद जो अगली लाइन, अब देखो बेटा, ये जो यहां तक लिखा आपने मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ये गया लाइन, और अगली लाइन शुरू होगी ना, तो ये सर के नीचे से आएगी, यहां से अगली लाइन शुरू होगी आपकी, इसके नीचे से अगली लाइन शुरू होगी, फिर सारी लाइन ऐसे जाएगी, इसी एक बराबर से सारी लाइन फिर जाएंगी। समझ गए ना हमारी बात को, समझ रहे बेटा। कह रहे ये पूरी लाइन फिर यहां से शुरू किया था इसके नीचे से ना, अब अगली लाइन आपकी यहां से शुरू हो जाएगी, यहां से शुरू होगी अगली लाइन, देख लीजिए यहां से। ठीक है, बात क्लियर है। देखो यहां से शुरू हो रही लाइन, यहां से, यहां से ये शुरू हो रही ना, ये लाइन यहां से शुरू हुई थी, तो ये चली गई, अब अगली लाइन आपकी यहीं से शुरू होगी, यहां से। ठीक है, ये देखो ये सब ठीक, तो गवर्नमेंट कॉलेज फुल स्टॉप, अब अगली लाइन आप यहां से शुरू करिए, यहां से मोस्ट से, ये देखो यहां जो प्रिंसिपल लिखे थे मोस्ट वाला, यहां से कह रहा आई दियर फॉर रिक्वेस्ट यू टू इशू मी टीसी एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, कह रहा मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे टीसी जारी करने की कृपा करे, टीसी और करेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने की कृपा करे। आई दियर फॉर रिक्वेस्ट यू टू इशू मी, कह रहा मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे क्या करे, इशू मी टीसी एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, कि टीसी और करेक्टर सर्टिफिकेट मुझे इशू करने की क्या कर दे, कृपा कर दे। ठीक है, आपको इसके नीचे लिखना है योर ओविडेंटली, आपका आज्ञाकारी XYZ, आपका नाम नहीं लिखना है, रोल नंबर नहीं लिखना है, क्लास 10th। ठीक है, और यहां पर आप डाल देंगे थैंक यू। ठीक है बेटा, यहां पर क्या डाल देंगे, थैंक यू डाल देंगे। ठीक है, और डेट भी डाल देंगे। ठीक है, डेट तो डाला नहीं गया है, तो यहां पर क्या करेंगे, नीचे डेट भी डाल देंगे आप लोग। ठीक है बेटा, नीचे क्या करेंगे, डेट भी आप लोग डाल देंगे। समझ गए बेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम बहुत ही छोटा, बहुत ही सरल शब्दों में कराया गया है बेटा। बस 2 बार आपको इसको लिख लेना है, ये लिखना आप सीख ही गए होंगे। इसी तरीके से लिखेंगे तभी पूरा अंक मिलेगा आपको, अगर उल्टा सीधा लिखेंगे तो पूरा अंक नहीं मिलने वाला है। क्लियर है ना बात। तो आप लोग क्या करिएगा बेटा, 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 4 नंबर आपके पक्का आएगा, मेरा वादा है 2024 में यही आएगा। ठीक है, तो इसको याद करिए, देखिए, लिखिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है बेटा, तब तक हंसिए, मुस्कुराइए, पढ़िए। धन्यवाद।